हेलो स्टूडेंट्स, मैनेजमेंट में आपकी सेकेंड यूनिट है मैनेजमेंट प्रोसेस। अब सबसे पहले अपन जानना चाहिए कि मैनेजमेंट प्रोसेस है क्या। तो इसके बारे में हम आपको सीधी सी एक बात बताएं तो मैनेजमेंट प्रोसेस में वो सभी एक्टिविटीज़ आती हैं, वो सभी फंक्शंस आते हैं, वो सभी कार्य आते हैं जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में अपनी हेल्प करते हैं। तो मैनेजमेंट प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें सभी एक्टिविटीज़ जो किसी ऑर्गेनाइजेशन की गोल्स से और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में अपनी हेल्प करती हूँ, उसे बोलते हैं अपन मैनेजमेंट प्रोसेस। अब इसमें जो फंक्शंस आते हैं ये हैं सबसे पहले प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग और बजटिंग। इनको शॉर्ट में पोस्ट कॉर्प के नाम से भी जानते हैं। अब सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं प्लानिंग की। प्लानिंग क्या है? तो प्लानिंग एक फ्यूचर ओरिएंटेड कंटिन्यूअस इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है जिसके द्वारा हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की फिलोसफी, उसके गोल्स हैं, जो भी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गोल्स हैं, वो अपन डिसाइड करते हैं। और अगर अपन सीधा सा एक बात करें प्लानिंग के बारे में, तो मैनेजमेंट के जो अदर फंक्शंस हैं जैसे ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है, कोऑर्डिनेटिंग है, ये सभी प्लानिंग पे डिपेंड होते हैं। अगर हम इफ़ेक्टिव रूप से प्लानिंग करेंगे तो ही हम अच्छी प्रकार से ऑर्गेनाइजिंग कर पाएंगे, तभी हम अच्छा स्टाफ सेलेक्ट कर पाएंगे, तभी डायरेक्टिंग कर पाएंगे, तभी कोऑर्डिनेशन कर पाएंगे। ये सभी जो फंक्शंस है वो प्लानिंग पे ही डिपेंड है। तो ये अपन बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट का जो सबसे पहला फंक्शन है वो प्लानिंग है। बिना प्लानिंग के कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इफ़ेक्टिव रूप से काम नहीं कर पाएगा। अब बात करते हैं ऑर्गेनाइजिंग की, जो दूसरा फंक्शन है मैनेजमेंट का। अब ऑर्गेनाइजिंग में क्या है कि जो भी अपन ने जो ऑब्जेक्टिव्स से या गोल्स से जो डिसाइड करने किए हैं उनको इफेक्टिवली रूप से ऑर्गेनाइज करना। जो भी एक्टिविटीज़ हैं या जो वर्क है उसको डिवाइड करना स्टाफ के अकॉर्डिंग कि कौन सी स्टाफ को कौन सा वर्क करना है, और सभी को रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देना। और जो भी ऑर्गेनाइजेशन में जो डिपार्टमेंट्स हैं, जो भी अदर डिपार्टमेंट्स होते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन में कई डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो उनको सभी को एस्टेब्लिश करना, वो सभी आता है ऑर्गेनाइजिंग के अंदर। अब बात करते हैं स्टाफिंग की। तो स्टाफिंग क्या है? तो आप सभी जानते हो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी फंक्शंस है या जो भी वर्क होता है वो सभी डिपेंड होता है ह्यूमन रिसोर्सेज पे। मतलब जो पर्सन से जो एम्प्लॉयज़ हैं वो वर्क करते हैं। तो इन एम्प्लॉयज़ को, इन पर्सनस को बाहर से, जैसे मतलब कम्युनिटी एरिया से, सोसाइटी से अपने को सिलेक्ट करना है, फिर उनको ट्रेनिंग देनी है, उनका डेवलपमेंट करना है। तो ये सभी आता है स्टाफिंग के अंदर। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की स्टाफ की जो रिक्वायरमेंट है वो देखना और इफ़ेक्टिव स्टाफ सेलेक्ट करना, ये सभी आएगा स्टाफिंग के अंदर। अब बात करते हैं डायरेक्टिंग की। तो डायरेक्टिंग क्या है? देखो, विदाउट डायरेक्शन, बिना किसी डायरेक्शन के, बिना किसी गाइड के अपन कोई भी जो वर्क है वो इफ़ेक्टिव रूप से नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अगर अपने जो भी सुपीरियर पर्सनस है, जो सुपरवाइजर्स वगैरह है, वो अगर गाइड करेंगे, जो एम्प्लॉयज़ को डायरेक्शन प्रोवाइड करवाएंगे, तो वो उस वर्क को इफ़ेक्टिव रूप से कर पाएंगे। तो डायरेक्टिंग क्या है? डायरेक्टिंग है गाइडिंग और एक सुपरवाइजिंग फंक्शन है जिसके द्वारा जो भी एम्प्लॉयज़ हैं वो इफेक्टिव रूप से वर्क कर पाएंगे। अब बात करते हैं कोऑर्डिनेटिंग की। कोऑर्डिनेटिंग क्या है? जो भी एक्टिविटीज़ हैं, जैसे ऑर्गेनाइजेशन में जो सभी एक्टिविटीज़ हैं तो उनको करने के लिए ग्रुप पे एफर्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है। मतलब सभी जो पर्सन है, जो सभी एम्प्लॉयज़ है, जो सभी वर्कर्स हैं, वो एक साथ मिलकर काम करते हैं, तभी वो एक्टिविटीज़, वो फंक्शंस कंप्लीट कर पाते हैं। तो उसको बोलते हैं अपन कोऑर्डिनेशन। तो सभी में अच्छा कोऑर्डिनेशन अगर रहेगा तो उससे ऑर्गेनाइजेशन के जो भी गोल्स है और जो ऑब्जेक्टिव्स है वो इफेक्टिव रूप से अचीव कर पाएंगे। अब है रिपोर्टिंग। तो रिपोर्टिंग क्या है? रिपोर्टिंग है कि जो भी इसेंशियल इंफॉर्मेशन है, जो भी अपनी एक्टिविटीज़ से रिलेटेड है, अपने ऑर्गेनाइजेशन में जो भी फंक्शंस हो रहे हैं, जो काम हो रहा है, उससे रिलेटेड हाई अथॉरिटी को जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाना, तो वो आता है रिपोर्टिंग के अंदर। कि किस प्रकार से अपने फंक्शंस हो रहे हैं, किस प्रकार से वर्कर्स और जो एम्प्लॉयज़ है वो काम कर रहे हैं।
कितना प्रोडक्शन हो रहा है और क्या अपने को रिजल्ट मिल रहा है। तो वो सभी एक हायर अथॉरिटी को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, कम्युनिकेटिंग करना, वो आता है रिपोर्टिंग के अंदर। अब सबसे जो लास्ट फंक्शन है मैनेजमेंट का वो है बजटिंग। अब बजटिंग क्या है? देखो बजटिंग है किसी भी एक ईयर के लिए किसी ऑर्गेनाइजेशन का जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं और जो भी इनपुट है कि अपने को इस साल में इस ऑर्गेनाइजेशन में जो ये गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स है तो इनको अचीव करने के लिए इतना इकोनॉमिकल रिसोर्स अपन को चाहिए, उसके बाद में अपने को इतना आउटपुट मिलेगा। तो वो सभी पहले डिटरमाइन करना, वो सभी आता है बजटिंग के अंदर। तो सभी फाइनेंशियल रिसोर्सेज है और जो भी इनपुट और आउटपुट अपने को मिलेगा तो वो सभी डिटरमाइन करना आएगा बजटिंग के अंदर। तो ये थी आपकी मैनेजमेंट प्रोसेस। तो मैनेजमेंट प्रोसेस के बारे में सभी जान गए। तो क्या है वो सभी एक्टिविटीज, वो सभी वर्क के, वो सभी फंक्शन से जो किसी ऑर्गेनाइजेशन में ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स को अचीव करने के लिए अपन करते हैं, उसे बोलते हैं मैनेजमेंट प्रोसेस। अब इसमें कौन कौन से फंक्शंस है? सबसे पहला प्लानिंग, फिर ऑर्गेनाइजिंग, फिर स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग और बजटिंग। सबसे पहला प्लानिंग। तो मैनेजमेंट के सभी आगे वाले जो फंक्शंस है ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग, बजटिंग, ये सभी प्लानिंग पे ही डिपेंड है। जो भी अपने गोल्स हैं और जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो सभी अपन प्लानिंग के अंदर ही सेट करते हैं। अब बात करते हैं ऑर्गेनाइजिंग की। तो सभी जो एक्टिविटीज़ है, जो ऑब्जेक्टिव्स है, उनको ऑर्गेनाइज करना। सभी डिपार्टमेंट है किसी ऑर्गेनाइजेशन के उनको अपन ऑर्गेनाइज करते हैं और जो भी एक्टिविटीज़ है उनको इंडिविजुअल। हेलो स्टूडेंट्स, मैनेजमेंट में आपकी सेकेंड यूनिट है मैनेजमेंट प्रोसेस। अब सबसे पहले अपन जानना चाहिए कि मैनेजमेंट प्रोसेस है क्या। तो इसके बारे में हम आपको सीधी सी एक बात बताएं तो मैनेजमेंट प्रोसेस में वो सभी एक्टिविटीज़ आती हैं, वो सभी फंक्शंस आते हैं, वो सभी कार्य आते हैं जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में अपनी हेल्प करते हैं। तो मैनेजमेंट प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें सभी एक्टिविटीज़ जो किसी ऑर्गेनाइजेशन की गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में अपनी हेल्प करती हूँ, उसे बोलते हैं अपन मैनेजमेंट प्रोसेस। अब इसमें जो फंक्शंस आते हैं ये हैं सबसे पहले प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग और बजटिंग। इनको शॉर्ट में पोस्ट कॉर्प के नाम से भी जानते हैं। अब सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं प्लानिंग की। प्लानिंग क्या है? तो प्लानिंग एक फ्यूचर ओरिएंटेड कंटिन्यूअस इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है जिसके द्वारा हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की फिलोसफी, उसके गोल्स हैं, जो भी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गोल्स हैं, वो अपन डिसाइड करते हैं। और अगर अपन सीधा सा एक बात करें प्लानिंग के बारे में, तो मैनेजमेंट के जो अदर फंक्शंस हैं जैसे ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है, कोऑर्डिनेटिंग है, ये सभी प्लानिंग पे डिपेंड होते हैं। अगर हम इफेक्टिव रूप से प्लानिंग करेंगे तो ही हम अच्छी प्रकार से ऑर्गेनाइजिंग कर पाएंगे, तभी हम अच्छा स्टाफ सेलेक्ट कर पाएंगे, तभी डायरेक्टिंग कर पाएंगे, तभी कोऑर्डिनेशन कर पाएंगे। ये सभी जो फंक्शंस है वो प्लानिंग पे ही डिपेंड है। तो ये अपन बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट का जो सबसे पहला फंक्शन है वो प्लानिंग है। बिना प्लानिंग के कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिव रूप से काम नहीं कर पाएगा। अब बात करते हैं ऑर्गेनाइजिंग की, जो दूसरा फंक्शन है मैनेजमेंट का। अब ऑर्गेनाइजिंग में क्या है कि जो भी अपन ने जो ऑब्जेक्टिव्स से या गोल्स से जो डिसाइड करने किए हैं उनको इफेक्टिवली रूप से ऑर्गेनाइज करना। जो भी एक्टिविटीज़ हैं या जो वर्क है उसको डिवाइड करना स्टाफ के अकॉर्डिंग कि कौन सी स्टाफ को कौन सा वर्क करना है और सभी को रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देना। और जो भी ऑर्गेनाइजेशन में जो डिपार्टमेंट्स हैं, जो भी अदर डिपार्टमेंट्स होते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन में कई डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो उनको सभी को एस्टेब्लिश करना, वो सभी आता है ऑर्गेनाइजिंग के अंदर। अब बात करते हैं स्टाफिंग की। तो स्टाफिंग क्या है? तो आप सभी जानते हो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी फंक्शंस है या जो भी वर्क होता है वो सभी डिपेंड होता है ह्यूमन रिसोर्सेज पे। मतलब जो पर्सन से जो एम्प्लॉइज हैं वो वर्क करते हैं। तो इन एम्प्लॉइज़ को, इन पर्सनस को बाहर से, जैसे मतलब कम्युनिटी एरिया से, सोसाइटी से अपने को सिलेक्ट करना है, फिर उनको ट्रेनिंग देनी है, उनका डेवलपमेंट करना है। तो ये सभी आता है स्टाफिंग के अंदर। तो किसी भी
ऑर्गेनाइजेशन की स्टाफ की जो रिक्वायरमेंट है वो देखना और इफ़ेक्टिव स्टाफ सेलेक्ट करना, ये सभी आएगा स्टाफिंग के अंदर। अब बात करते हैं डायरेक्टिंग की। तो डायरेक्टिंग क्या है? देखो, विदाउट डायरेक्शन, बिना किसी डायरेक्शन के, बिना किसी गाइड के अपन कोई भी जो वर्क है वो इफ़ेक्टिव रूप से नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अगर अपने जो भी सुपीरियर पर्सनस है, जो सुपरवाइजर्स वगैरह है, वो अगर गाइड करेंगे, जो एम्प्लॉयज़ को डायरेक्शन प्रोवाइड करवाएंगे, तो वो उस वर्क को इफ़ेक्टिव रूप से कर पाएंगे। तो डायरेक्टिंग क्या है? डायरेक्टिंग है गाइडिंग और एक सुपरवाइजिंग फंक्शन है, जिसके द्वारा जो भी एम्प्लॉयज़ हैं वो इफेक्टिव रूप से वर्क कर पाएंगे। अब बात करते हैं कोऑर्डिनेटिंग की। कोऑर्डिनेटिंग क्या है? जो भी एक्टिविटीज़ हैं, जैसे ऑर्गेनाइजेशन में जो सभी एक्टिविटीज़ हैं, तो उनको करने के लिए ग्रुप एफर्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है। मतलब सभी जो पर्सन है, जो सभी एम्प्लॉयज़ हैं, जो सभी वर्कर्स हैं, वो एक साथ मिलकर काम करते हैं, तभी वो एक्टिविटीज़, वो फंक्शंस कंप्लीट कर पाते हैं। तो उसको बोलते हैं अपन कोऑर्डिनेशन। तो सभी में अच्छा कोऑर्डिनेशन अगर रहेगा तो उससे ऑर्गेनाइजेशन के जो भी गोल्स है और जो ऑब्जेक्टिव्स है वो इफेक्टिव रूप से अचीव कर पाएंगे। अब है रिपोर्टिंग। तो रिपोर्टिंग क्या है? रिपोर्टिंग है कि जो भी इसेंशियल इंफॉर्मेशन है, जो भी अपनी एक्टिविटीज़ से रिलेटेड है, अपने ऑर्गेनाइजेशन में जो भी फंक्शंस हो रहे हैं, जो काम हो रहा है, उससे रिलेटेड हाई अथॉरिटी को जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाना, तो वो आता है रिपोर्टिंग के अंदर। कि किस प्रकार से अपने फंक्शंस हो रहे हैं, किस प्रकार से वर्कर्स और जो एम्प्लॉयज़ है वो काम कर रहे हैं, कितना प्रोडक्शन हो रहा है और क्या अपने को रिजल्ट मिल रहा है। तो वो सभी एक हायर अथॉरिटी को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, कम्युनिकेटिंग करना, वो आता है रिपोर्टिंग के अंदर। अब सबसे जो लास्ट फंक्शन है मैनेजमेंट का, वो है बजटिंग। अब बजटिंग क्या है? देखो, बजटिंग है किसी भी एक ईयर के लिए किसी ऑर्गेनाइजेशन का जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं और जो भी इनपुट है कि अपने को इस साल में इस ऑर्गेनाइजेशन में जो ये गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स है, तो इनको अचीव करने के लिए इतना इकोनॉमिकल रिसोर्स अपन को चाहिए, उसके बाद में अपने को इतना आउटपुट मिलेगा, तो वो सभी पहले डिटरमाइन करना, वो सभी आता है बजटिंग के अंदर। तो सभी फाइनेंशियल रिसोर्सेज है और जो भी इनपुट और आउटपुट अपने को मिलेगा, तो वो सभी डिटरमाइन करना आएगा बजटिंग के अंदर। तो ये थी आपकी मैनेजमेंट प्रोसेस। तो मैनेजमेंट प्रोसेस के बारे में सभी जान गए। तो क्या है? वो सभी एक्टिविटीज, वो सभी वर्क के, वो सभी फंक्शन से जो किसी ऑर्गेनाइजेशन में ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स को अचीव करने के लिए अपन करते हैं, उसे बोलते हैं मैनेजमेंट प्रोसेस। अब इसमें कौन कौन से फंक्शंस हैं? सबसे पहला प्लानिंग, फिर ऑर्गेनाइजिंग, फिर स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग और बजटिंग। सबसे पहला प्लानिंग। तो मैनेजमेंट के सभी आगे वाले जो फंक्शंस है, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग, बजटिंग, ये सभी प्लानिंग पे ही डिपेंड है। जो भी अपने गोल्स हैं और जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो सभी अपन प्लानिंग के अंदर ही सेट करते हैं। अब बात करते हैं ऑर्गेनाइजिंग की। तो सभी जो एक्टिविटीज़ है, जो ऑब्जेक्टिव्स है, उनको ऑर्गेनाइज करना। सभी डिपार्टमेंट है किसी ऑर्गेनाइजेशन के, उनको अपन ऑर्गेनाइज करते हैं और जो भी एक्टिविटीज़ है उनको इंडिविजुअल